हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए जो 100 प्रेरकत्व होता है इसका व्यंजक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे है ना कहते हैं सर कोर्स बहुत लेट चल रहा है, थोड़ा फास्ट कराइए। तो बच्चों मैं एक चीज़ आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि जो अभी लेक्चर दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर में भी यही लेक्चर दिया था। थोड़ा सा राइटिंग का डिफरेंस हो सकता है, कागज पेन का डिफरेंस हो सकता है, बाकी मैंने ही समझाया है, प्लीज उसे जा करके आप देख लिया करो, ठीक है। जब बोर्ड में वीडियोज बनते हैं तो उसमें टाइमिंग लग जाता है बच्चों, एडिटिंग करने के लिए, अपलोडिंग करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो कभी कभी कॉपी पेन में मैं प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपका कोर्स पीछे ना हो पाए। आज के इस लेक्चर में समतल वृत्ताकार कुंडली का 100 प्रेरकत्व निकालेंगे, लेकिन ये कब समझ में आएगा, जब इसके पहले आप पढ़े होंगे एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक आपने पढ़ा है, और यदि आपको पता होगा प्यारे बच्चों 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं। हालांकि इस टॉपिक में जो भी पॉइंट आएगा उसे मुझे समझाना है, मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आप परेशान मत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझ लीजिए। समतल वृत्ताकार कुंडली का 100 प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, साथ में कुंडली के 100 प्रेरकत्व की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये लिखने को आएगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, समतल वृत्ताकार कुंडली का 100 प्रेरकत्व निकालो, और बच्चों इसकी जो 100 प्रेरकत्व निकल कर आएगी उसकी निर्भरता क्या होगी, ये चीज पूछा गया है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको मैं कुछ पीछे ले चलता हूं। यदि आप पढ़ाई किए होंगे चैप्टर 4 तो आपको पता होगा कि जब किसी चालक पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्यारे बच्चों उसी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उस कुंडली में या चालक तार पर एक धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और उसी प्रेरित धारा के आधार पर हम स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करते हैं। चूंकि आपको बताया गया कि किसी भी है ना, किसी भी जैसे कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। किससे? फाई से। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा n फाई होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? n5 होगा, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिवर्तन है प्यारे बच्चों वो किस पर डिपेंड करता है? धारा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? धारा पर। यानी कितना धारा है, तो जितना धारा होगा प्यारे बच्चों वो डिपेंड करेगा उस पर चुंबकीय फ्लक्स। ओके, तो ये हो गया आई, यानी कितना किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होता है उसमें हम प्रवाहित करते हैं धारा, उस पर डिपेंड करता है। इतना ध्यान रखो। इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण उस पर स्वयं एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। क्योंकि लेंजे ने बताया था ना कि भाई साहब, लेंजे ने बताया था धारा की दिशा जो प्रेरित धारा होती है, जैसे हम किसी भी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो चुंबक के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब वो कुंडली की धारा की दिशा किस प्रकार होगी भाई साहब? ऐसी दिशा होनी चाहिए जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। जैसे किसी कुंडली में हम यदि मुख्य धारा प्रवाहित कर रहे हैं किसी बैटरी या सेल के माध्यम से, तो जब उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो वो मुख्य धारा के विपरीत क्रम में होगा। ध्यान रखो, क्योंकि लेंज ने बताया जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का वो विरोध करेगा। ओके, समझ में आया? जब इसको समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो n5 भी रहने दो, Li हो जाता है, जहां पर L क्या है? स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है ना। यहां तो आनुपातिक नियतांक मानकर चलोगे, तो यहां से मुझे एक L बराबर फार्मूला प्राप्त हो जाता है n5v बटा I, है ना। ये हमारा स्वप्रेरकत्व का है ना एक फार्मूला निकल कर आता है, ये मुझे जरूरत पड़ेगी, सिंपल है। दूसरी चीज, यदि कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो भाई साहब धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो किसी भी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? मुनि बटे द्वार। कितना प्यारे बच्चों? मुनि। मुनि मतलब μ0 ni, ये n क्या है? फेरों की संख्या, 2r मतलब 2r, यानी कुंडली की त्रिज्या कितनी है। जैसे हम यहां पर एक कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, वृत्ताकार कुंडली, ये लो, और इसके केंद्र पर हम क्या निकाल लिए है ना?
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लिए। तो ये दो फार्मूले आपको पता होनी चाहिए, तो आपको कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ कंसेप्ट मैं बता रहा हूं जिसके आधार पर आप थ्योरम प्रूव कर सकते हो, है ना। थ्योरम भी प्रूव करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो समतल वृत्ताकार कुंडली है और कुंडली में पहले बच्चों हम कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित करेंगे, तब वहां पर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो पहले यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो एक कुंडली है, कुंडली कई फेरों से मिलकर बनी होगी, मतलब विद्युत रुद्ध तांबे की जो तार होगी बच्चों उसके कई सारे फेरे हैं, तो n फेरे हैं और इसकी जो त्रिज्या है, जैसे यहां पर सेंट्रल पॉइंट ले लेते हैं तो सेंटर से इसकी त्रिज्या जो वृत्ताकार कुंडली बना रहे हैं उसकी जो त्रिज्या स्मॉल r है, तो r त्रिज्या वाली एक कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है और उसमें धारा I प्रवाहित करते हैं, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना मुनि बटे द्वार यानी μ0 NI बटा 2r यानी 2r। r त्रिज्या है, n फेरों की संख्या है, I धारा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब मैंने इसके पहले लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी फील्ड पर चुंबकीय फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल से कितना प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये कहां से आ गया सर, देखो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र कब कहलाता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही होती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितने में से जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें से उतना ही अधिक चलेंगी, समझ रहे हो। और तीव्रता कितनी है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, यानी जो फाई यानी फ्लक्स का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके चुंबकीय क्षेत्र पर और एरिया पर, ठीक है। इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, ये जो एरिया क्या है, एरिया क्या है, ये एरिया है वृत्ताकार जो कुंडली है उसका आपका क्षेत्रफल, और वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए तो हम समझा रहे हैं कि जो बचपन से पढ़ रहे हो वो अभी भी समझ लो, समझ रहे हो, यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा, बी का मान कितना है आपको बताया गया, यहां पर दिख रहा है मुनि बटे द्वार, है ना, कितना मुनि बटा द्वार, और पाई आर स्क्वायर है। कुछ कट रहा है बच्चों, कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर आर से आर कट रहा है, काट पीट दो, जो भी कट रहा है उसे काट दो, तो कितना निकल कर आएगा, इसका जो वैल्यू है वो निकल कर आएगा, μ0 है, पाई है, हमारे पास n है, सही बात है, बटा में 2 है, और फिर बच्चों i है, तो i ये मुझे प्राप्त हो रहा है। रुको जरा, हम आगे आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करो। यदि यह मान लिया जाए कि कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बच्चों, फाई बी बराबर बी ए हो जाएगा। बी क्या है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ए क्या है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर से आर कट गया तो इतना वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स आया है कि प्रत्येक फेरे पर इतना चुंबकीय फ्लक्स है। अब चूंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, हमें तो कुछ नहीं बता, आप ही बता दीजिए क्या पढ़ा हमने। तो आपने पढ़ा है बच्चों कि आपने यहां पर मतलब एन फाइव, हमारे पास फाइव भी है तो पढ़ा है 100 प्रेरकत्व, तो एल बराबर एन फाइव बी बटा आई। ये कहां से आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई साहब जो भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा पर डिपेंड करता है, धारा पर, है ना, यानी चुंबकीय फ्लक्स धारा के समानुपाती है, समानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया जो एल कहलाता है, 100 प्रेरकत्व। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एन बटा आई है, फाइव बी का मान कितना, μ0 पाई एन आर बटा 2 इंटू आई, ऐसा है। अब आई से आई काट दो, जो आपका आंसर आया यही कहलाया कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी 100 प्रेरकत्व। क्या निकल कर आया बच्चों, 100 प्रेरकत्व, ये हमारा एल का मान है। क्या, एल का मान। यहां पर देखो आई से आई कट जाएगा, आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल है। इस आई से इस आई को आप काट दो, खत्म कहानी। तो एल का वैल्यू आ गया μ0 पाई, देखो μ0 पाई और 2 n है तो n स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। एक ही पाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ही पाई होगा, ध्यान रखना ये चीज आ गया। लेकिन यदि कहा जाए कि जो भी हम परिनालिका, सॉरी परिनालिका नहीं, हम एक प्रकार से जो मान लीजिए कुंडली बना रहे हैं, है ना, अब उस कुंडली में चाहे हमारा परिनालिका हो या तो मान लीजिए हमारे पास जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें कुछ ना कुछ क्रोड लगाना पड़ेगा। तो यदि वो क्रोड है उसका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि परिनालिका म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी है, वृत्ताकार कुंडली है, तो यहाँ पर हम परिनालिका न लिखकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि कुंडली,
तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर सुधार लेना बच्चों कि यदि कुंडली म्यू आर अपेक्षिक चुंबकशीलता के लौह चुंबकीय पदार्थ के क्रोड पर लिपटी हो तो फिर हम म्यू आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। म्यू 0 है, पाई है, म्यू आर का मल्टीप्लाई कर दिए। अब म्यू 0 चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि प्यारे बच्चों म्यू 0 और म्यू आर का जो वैल्यू है वो म्यू है। क्या है? म्यू है। यानी ये है चुंबकशीलता, यानी पदार्थ की चुंबकशीलता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर है, निर्बाध पे चुंबकशीलता म्यू 0 है, और ये जो मेरे पास म्यू आ गया ये पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के वैल्यू आ गया। बस खत्म कहानी। इतने में आपका हो जाता है कंप्लीट। व्यंजक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूं। अब निर्भरता, इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि निर्भरता कैसे हम समझ पाएंगे या कैसे हम उसको है ना लिख पाएंगे निर्भरता। तो ध्यान रखना, इसमें पहला नंबर किस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चों? म्यू पर। किस पर? म्यू पर। यानी चुंबक में जो हमने कुंडली बनाया, समतल वृत्ताकार कुंडली बनाया है, उसके केंद्र पर जो क्रोड पर हमने लौह पदार्थ लिया है, लौह चुंबकीय पदार्थ लिया है, उसकी चुंबकशीलता यानी कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं एन, फेरों की संख्या पर। पाई तो हमने यहाँ पर पाई को कोई महत्व नहीं है। और तीसरा नंबर आर पर, त्रिज्या पर। यानी त्रिज्या जितना अधिक होगा, देखो सबके सब ऊपर हैं तो सीधा सीधा समानुपाती होंगी और कुछ भी नहीं। जितने ऊपर हैं उसके मान को यदि बढ़ाएंगे तो एल का मान बढ़ेगा, 100% तो बढ़ेगा। तो कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर, तो चुंबकशीलता का मान यदि बढ़ा दिया जाए बच्चों, या चुंबकशीलता का मान अधिक होने से जो 100% का मान अधिक होता है, फेरों की संख्या भी यदि अधिक हो जाए तो 100% तो अधिक होगा। आर यानी त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या यानी कुंडली थोड़ी से बड़ी आकार की बना दी जाए, समझ रहे हैं, तो कुंडली की त्रिज्या बढ़ जाएगी। त्रिज्या अधिक होने पर 100% तो अधिक हो जाता है। बस सिंपल है। देखो 10 मिनट में आपका खत्म हो गया लेक्चर, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखने में। कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड में बनाओ, बोर्ड में थोड़ा सा और समझ में आता है। अरे बोर्ड में आप जितना आधे घंटे में पढ़ोगे, यहाँ 10 मिनट में खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, और यदि अभी तक आप नोट्स ले लिए हैं तो नोट्स आपका एक गुरु दक्षिणा होता है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर होता है 9685 29 91 49। कुछ बच्चे कहते हैं कि आजकल भारत की शिक्षा नीति इतनी हो गई कि पैसे में बिकती है। एक चीज़ बताओ भाई साहब, बिना पैसे आज का कुछ भी हो सकता है क्या? बिना पैसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। एक टीचर है, उसकी भी कुछ कहीं ना कहीं एक पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो 200 रुपए केवल वो दस्तखत करने का ले लेगा, सिंपल है, उसे कुछ नहीं कहेंगे। क्या शिक्षा नीति में क्या शिक्षक काम नहीं करता? क्या शिक्षक मेहनत नहीं करता? तो 100 रुपए देने में बच्चों को ऐसी तकलीफ हो जाती है कि हो सकता है, लगता है सर लूट रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि बच्चों कम से कम प्राइस रखा हूं ताकि हर एक बच्चा ले सके और पढ़ सके। तो प्लीज़ यार ऐसा कमेंट मत किया करो कि शिक्षा को बेच रहे हैं। आप अपने किसी भी शॉप में चल जाओगे तो 500 की यदि जो बुक होगी, 500 में यदि 5 रुपये आप छोड़ने को बोलोगे तो वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी बिजनेस है। लेकिन अपन लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आवश्यकता होती है। इसी छोटे छोटे जो पैसे हमारे पास मतलब योगदान से मिलते हैं, आप लोगों के योगदान से, उसी से हम सब कुछ है ना यूज करते हैं। आवश्यकता पड़ती है, जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा है वीडियो बनने में भी मेहनत लगती है। इसके पीछे भी हम अपना टाइम है ना कहीं एक्सपेंड करके आपको कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ना किया करें। कोई बात नहीं, जो करें हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कि हमारे पर्सनल स्टूडेंट ना हो तो उनको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो, बेहतर रूप से खुद का नोट्स बना सकते हो। किसी को प्रेशर नहीं कि नोट्स लेना ही है, समझ रहे हैं। आप अपना नोट्स बनाएं बेहतर रूप से। मैं खुद पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।